Hello students, I Bhagyashree Goswami from Hygiene Group of Institution Lucknow. Today we will discuss about the potassium channel blockers. आज हम क्या करेंगे, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स के बारे में पढ़ेंगे। जो हमने पहले मतलब जो ये क्या है, क्लासिफिकेशन ही है डायूरेटिक्स का, मतलब जो पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने डायूरेटिक्स में हमने कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर पढ़ा है। कार्बोनिक एनहाइड्रेस पढ़ा, हमने लूप डायूरेटिक्स पढ़े, हमने मतलब क्लासेस हमने देखी हैं कि डायूरेटिक्स हम मतलब कौन कौन सी क्लासेस होती हैं डायूरेटिक्स में। आज हम क्या पढ़ेंगे, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स पढ़ेंगे। कंटेंट्स हैं पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स, जिसमें इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सोडियम चैनल इनहिबिटर्स, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, इसकी यूजेस और उनकी ड्रग स्ट्रक्चर्स। फिर हम पढ़ेंगे ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स। ऑस्मोटिक डायूरेटिक में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स, यूजेस और मैनिटोल की स्ट्रक्चर और उसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। फिर उसके बारे में हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स का। साइट ऑफ एक्शन लेट पार्ट ऑफ डीसीटी। ये जो पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं मोस्टली लेट पार्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स जो होती हैं, मतलब जो नेफ्रॉन्स में होती हैं, उन पे क्या काम कर, उन पे जाके ये क्या करते हैं, अपना एक्शन शो करते हैं। ये माइल्ड डायूरेटिक्स होते हैं, मतलब इतना अच्छा एक्शन नहीं, या फिर मॉडरेट एक्शन क्या करते हैं, अपना शो करते हैं। उसके बाद इनहिबिट सोडियम रीअब्जॉर्प्शन। ये क्या करेंगे, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन जो होगा उसको इनहिबिट कर देते हैं। जैसे हमने देखा जो किडनी होती है, किडनी में बहुत सारे क्या होते हैं, नेफ्रॉन अवेलेबल होते हैं। ऑलमोस्ट 10,000 मिलियन क्या होते हैं, नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। उनमें जो सोडियम का जो रीअब्जॉर्प्शन होता है उसका क्या कर देते हैं, उसको इनहिबिट कर देते हैं। टेंड टू कॉज कार्बोनेट लॉस बट नॉट क्लोरीन। ये क्या करते हैं, जो कार्बोनेट जो आयन होते हैं उसको क्या करते हैं, उसका लॉस कर देंगे, लेकिन क्लोरीन जो होते हैं उनका क्या करते हैं, उनका कुछ भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट ये काम करती है लेट पार्ट ऑफ डीसीटी पे। माइल्ड डायूरेटिक्स होते हैं, सोडियम रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर देते हैं, कार्बोनेट जो आयंस होते हैं उनका लॉस कर देते हैं, लेकिन क्लोरीन आयन का लॉस नहीं करते हैं। A negative feature of all of the above discussed classes of diuretic is that they increase the renal excretion rate of potassium and can induce hypokalemia. इससे जितनी भी हमने पहले जो ड्रग्स देखी हैं उनमें मोस्टली जो ड्रग्स होती हैं उनके अंदर क्या होता है कि एक साइड इफेक्ट होता है हाइपोकैलेमिया। ठीक है, तो मतलब हमने इसमें देखा कि रीनल एक्सक्रीशन को बढ़ा देती है, और रीनल एक्सक्रीशन में भी उसकी पोटेशियम की रेट को बढ़ा देती है, लेकिन इन क्लासेस में ऐसा नहीं होगा। थ्री केमिकल डिस्टिंक्ट डायूरेटिक हैव इमर्ज्ड दैट इंक्रीज सोडियम एंड क्लोरीन एक्सक्रीशन विदाउट concomitant increase in the urinary excretion of potassium. These agents are known as potassium sparing diuretic. ये क्या होते हैं, ये जो पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स हैं या पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स जो हैं, इनमें क्या होता है कि तीन केमिकल जो डायूरेटिक्स होते हैं वो मतलब इमर्स होते हैं, मतलब मिक्स होते हैं, और क्या करते हैं, सोडियम और क्लोरीन के एक्सक्रीशन को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, और पोटेशियम के भी एक्सक्रीशन को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। The potassium sparing diuretic are divided into two groups on the basis of mechanism of action. First one is a sodium channel inhibitor, that is trimetrin and amiloride, aldosterone antagonist which is spironolactone. इसमें क्या होता है, जो पोटेशियम स्पैरिंग जो डायूरेटिक्स हैं उनको दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेसिस पे। तो फर्स्ट है सोडियम चैनल इनहिबिटर्स या ब्लॉकर, जिसमें ट्रायामेट्रिन और अमीलोराइड आते हैं। फिर उसके बाद आता है एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट। एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट जो होते हैं उसमें स्पाइरोनोलैक्टोन आएंगे। सबसे फर्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सोडियम चैनल इनहिबिटर्स। एक्चुअली होता क्या है कि जो पोटेशियम चैनल ब्लॉकर जो हैं वो उनके दो मैकेनिज्म पे काम करेंगे। तो एक तो सबसे फर्स्ट है सोडियम चैनल इनहिबिटर्स, उसके बाद है एल्डोस्टेरोन। तो हम अभी बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सोडियम चैनल इनहिबिटर्स। Amiloride and trimetrin inhibit the sodium channel in the luminal membrane of collecting tubule and collecting duct.
अब हम बात करते हैं कि नेफ्रॉन में जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूलर कलेक्टिंग डक्ट हैं, उसमें जो ल्यूमिनल मेम्ब्रेन होती है, उनके वहां पे क्या करते हैं, ये जो सोडियम चैनल्स जो होते हैं उनको क्या कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। इनहिबिट जब करेंगे तो उससे क्या होगा कि मतलब वो एक्शन शो होने लगेगा। तो यहाँ पे जो ड्रग होती है वो अमीलोराइड और ट्राइमेट्रिन होती है। Inhibition of the sodium channel thus not only inhibits sodium reabsorption but also inhibits secretion of potassium and hydrogen, resulting in conversion of potassium and hydrogen. एक्चुअली होता क्या है कि जो सोडियम चैनल्स जो होते हैं वो ना तो मतलब कि सोडियम रीअब्जॉर्प्शन को तो इनहिबिट करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ में जो पोटेशियम के जो सिक्रीशन होगा या फिर हाइड्रोजन का सिक्रीशन जो होगा उसको क्या कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। और इनहिबिट करेंगे उसके साथ में उनका कन्वर्जन भी कर देते हैं। Trimetrin is an aminopteridine derivative and has a structural resemblance to folic acid, whereas amyloride is a pyroxenoguanide derivative. हमने दो ड्रग देखी, ट्रायमेट्रिन और अमीलोराइड। जो ट्रायमेट्रिन होता है उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो सिमिलर होती है, मतलब नॉट ऑलमोस्ट की मतलब रिजेम्बलेंस, मतलब थोड़ी सी उसकी जो उसमें क्या होता है कि वो लगता है कि वो फॉलिक एसिड जैसी है, ठीक है। लेकिन जो अमीलोराइड है, अमीलोराइड क्या होगी, वो पायरोजिनो ग्वानेट डेरिवेटिव होते हैं। जो ट्राइमेट्रिन होंगे वो अमाइनो टेरिडिन डेरिवेटिव होंगे, जबकि अमीलोराइड जो होंगे वो पायरोजिनो ग्वानेट डेरिवेटिव होंगे। अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट। एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट में क्या होगा, spironolactone is the only available aldosterone antagonist. A metabolite of spironolactone is carinone is also active. spironolactone जो होता है वो क्या होगा कि एक मतलब जिसको हम कह सकते हैं कि एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट है, ठीक है। यही एक स्पाइरोलैक्टोन ही होता है जो क्या होता है, अवेलेबल होता है। इसमें जो स्पाइरोलैक्टोन का मेटाबोलाइट जो होता है कैरिनॉन, वो भी क्या होता है, एक एक्टिव फॉर्म में रहता है। स्पाइरोलैक्टोन इज स्टेरॉयडल डेरिवेटिव स्ट्रक्चरली रिलेटेड टू प्रोजेस्टेरोन। जो स्पाइरोलैक्टोन है वो क्या है, एक टाइप का स्टेरॉइड है, ठीक है। उसमें क्या होती है, स्टेरॉयडल मॉइटी होती है, जिसके कारण इसको क्या बोलते हैं, स्टेरॉयडल डेरिवेटिव बोलते हैं। इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो प्रोजेस्टेरोन की जैसी होती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि एल्डोस्टेरोन बाय बाइंडिंग टू इट्स रिसेप्टर enhance the passes of sodium from the luminal fluid into tubular cells and the passes of intracellular potassium into the luminal fluid at site 4। जो एल्डोस्टेरोन्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने रिसेप्टर पे जाके क्या करते थे, बाइंड हो जाते हैं। बाइंड होने के बाद क्या करेंगे, सोडियम की जो पैसेज होगा उसको क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, ठीक है। उसको बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जो ल्यूमिनल फ्लूइड है तो वो उससे क्या जाएगा, वो ट्यूबुलर सेल्स में जाएगा और वहां पे जो सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन है वो क्या हो जाएगा, इनहिबिट होने लगेगा। और जिससे क्या होगा, और ये कहाँ काम करते हैं, फ्लूइड जो मतलब साइट 4 पे काम करेंगे। Spironolactone competitively inhibits binding of aldosterone to its receptor and abolish its biological effect। जो स्पाइरोनोलैक्टोन होते हैं वो क्या करते हैं, मतलब कॉम्पिटिटिव तरीके से क्या करते हैं, वो जो एल्डोस्टेरोन की बाइंडिंग जो होती है उसको क्या कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। मतलब क्या होता है कि जो स्पाइरोनोलैक्टोन होगा वो क्या करेगा, अपने रिसेप्टर से जाके क्या करेगा, बाइंड करने की कोशिश करेगा। लेकिन जब वो बाइंड करने की कोशिश करेगा तो वो वहां पे स्पाइरोनोलैक्टोन उसको बाइंड नहीं करने देंगे और वहां पे उसको क्या कर देंगे, बाइंडिंग को इनहिबिट कर देंगे। जैसे एल्डोस्टेरोन जाएगा तो ये एंटागोनिस्ट है तो क्या करेगा, ये इनको एंटागोनाइज कर देगा और वहां पे जाके अपना क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल इफेक्ट शो करने लगता है। इसके यूजेस, यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद लूप डायरेटिक्स एंड थायाजाइड इन अ ट्रीटमेंट ऑफ एडिमा एंड हाइपरटेंशन। इनके जो यूजेस होते हैं, इनके यूजेस जो होते हैं वो कॉम्बिनेशन में दिए जाएंगे। मतलब जैसे स्पाइरोनोलैक्टोन किसके साथ में, तो इनके साथ में लूप डायरेटिक्स या फिर थायाजाइड्स के साथ में इनको क्या दिया जाता है, कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। और ये मोस्टली एडिमा जो होती है, मतलब जो स्वेलिंग होती है वहां पे, या फिर हाइपरटेंशन जो होता है, हाई बीपी जिसको होता है, वहां पे इनको क्या दिया जाता है,
ये वाली ड्रग्स दी जाती है। सोडियम चैनल इनहिबिटर मेनली यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अदर क्लासेस सच एज लूप डायरेटिक एंड thiazide to enhance sodium excretion to counteract hydrogen wasting induced by these। अब ये भी जो सोडियम चैनल्स जो हैं वो भी क्या करते हैं, एक कॉम्बिनेशन में दिए जाते हैं, ठीक है। और वो भी कॉम्बिनेशन में क्यों, मतलब जैसे लूप डायरेटिक्स और थायाजाइड के साथ में दिए जाएंगे। क्यों दिए जाते हैं, जिससे क्या हो जाए, सोडियम का एक्सक्रीशन बढ़ जाए, ठीक है। सोडियम का एक्सक्रीशन बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, ये ज्यादा से ज्यादा मतलब इनको लूप डायरेटिक और थायाजाइड के साथ मिलेंगे। यूज्ड इन स्यूडो हाइपर एल्डोरिज्म, जिसको हम लीडल्स सिंड्रोम कहते हैं, उसमें भी क्या किया जाता है, इनको यूज किया जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ इडिमा एसोसिएटेड विद सेकेंडरी हाइपर एल्डोरिज्म सच एज कार्डियक फेलियर, हेपेटिक साइरोसिस एंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अब ये क्या होते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ इडिमा, कि मतलब जो इडिमा के जो ट्रीटमेंट होते हैं वहां पे भी इनको यूज किया जाता है। मतलब जो सेकेंडरी जो हाइपर एल्डोरिज्म होंगे वहां पे, जैसे कि किसी को कार्डियक फेलियर हो गया या हेपेटिक साइरोसिस हो गया, वहाँ पे नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गए। हेपेटिक मतलब लीवर से रिलेटेड और नेफ्रोटिक मतलब नेफ्रॉन से रिलेटेड जो सिंड्रोम होते हैं, वहाँ पे जो इडीमास कॉज होती है। अब वो भी जो सेकेंडरी हाइपर एल्डोरिज्म होंगे उनकी वजह से जो होता है, तो वहां पे इन ड्रग्स को यूज किया जाता है। स्पाइरोलैक्टोन इज द डायूरेटिक ऑफ चॉइस इन पेशेंट विथ हेपेटिक साइरोसिस। स्पाइरोलैक्टोन क्या होते हैं, मतलब कि डायूरेटिक ऑफ चॉइस होती हैं, कि मतलब ज्यादा से ज्यादा मतलब डायूरेटिक अगर देने होते हैं तो मोस्टली क्या करते हैं, स्पाइरोलैक्टोन देते हैं। Amiloride used to treat lithium-induced nephrogenic diabetes insipidus by blocking lithium transport into tubular epithelial cells। Amiloride जो होंगे वो क्या करते हैं, जो लिथियम इंड्यूस्ड नेफ्रोजेनेटिक डायबिटीज, अगर किसी पेशेंट में लिथियम इंड्यूस्ड नेफ्रोजेनेटिक डायबिटीज होते हैं वहां पे इनको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। और कैसे यूज किया जाएगा, कि क्या करेंगे, जो लिथियम का ट्रांसपोर्ट होता है, लिथियम का ट्रांसपोर्ट ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स में होगा, उनको क्या कर देते हैं, ये ब्लॉक कर देते हैं। ये ड्रग स्ट्रक्चर्स हैं जैसे स्पाइरोलैक्टोन, ट्राइमेट्रीन और अमीलोराइड। स्पाइरोलैक्टोन जो ड्रग है उसमें स्टेरॉइडल माइट्री है, और जो ट्राइमेट्रीन है वो टेरिडिन, जिसको मतलब जो रिजम्बलेंस आती है फॉलिक एसिड की वो है। अमीलोराइड में पायरोजिनो ग्वानाइड जो डेरिवेटिव है, ये है स्ट्रक्चर्स, ये तीनों इनके स्ट्रक्चर्स हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ऑस्मोटिक डायूरेटिक। ऑस्मोटिक डायूरेटिक है साइट ऑफ एक्शन, इनका साइट ऑफ एक्शन मतलब ये कहाँ पे काम करते हैं, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल और लूप ऑफ हेनले पे काम करेंगे। रीजन क्या, रीजन मेम्ब्रेन इज मोस्ट परमेबल टू वाटर हियर। जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या करती है, परमेबल होती है, वाटर के लिए क्या होती है, सबसे ज्यादा क्या होती है, परमेबल होती है। और फिर इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम देखेंगे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स एडमिनिस्टर्ड, मतलब जैसे ही हमने हमने क्या किया, ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स किसी पेशेंट को दिया तो क्या होगा, वो फिल्टर एट द ग्लोमेरुलस, वो क्या होगा, फिल्टर होना स्टार्ट हो जाएगा ग्लोमेरुल से, नॉट रीअब्जॉर्ब बाय रीनल ट्यूब्यूल्स, और ये क्या होंगे, रीनल ट्यूब्यूल से रीअब्जॉर्ब नहीं होंगे। ड्यू टू ऑस्मोटिक एक्शन प्रिवेंट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इम्पेयर सोडियम रीअब्जॉर्प्शन। ये क्या करते हैं, उनका क्या करते हैं, ऑस्मोटिक एक्शन शो होने से क्या होगा, प्रिवेंट करते हैं ये मतलब जो वाटर और जो सोडियम रीअब्जॉर्प्शन को क्या कर देते हैं, ये प्रिवेंट करने लग जाते हैं। बाय लोअर सोडियम कंसंट्रेशन इन द ट्यूबुलर फ्लूइड, ये क्या करते हैं, जो सोडियम की जो कंसंट्रेशन होती है उसको क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। उसके बाद है इन लूप ऑफ हेनले। अब ये लूप ऑफ हेनले पे क्या काम करते हैं, ऑस्मोटिक डायूरेटिक मेडुलरी हाइपोटोनिसिटी बाय इंक्रीजिंग मेडुलरी ब्लड फ्लो। ये क्या करेंगे, लूप ऑफ हेनले पे ऑस्मोटिक डायूरेटिक मेडुलरी हाइपो, वहां पे क्या करते हैं, हाइपोटोनिसिटी कर देते हैं, जिससे क्या होता है, बाय मतलब ऑस्मोटिक जो डायूरेटिक्स होंगे वो मेडुलरी ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। यही लूप ऑफ हेनले पे इनका काम है। अब उसके बाद इन कलेक्टिंग डक्ट में क्या होगा, ऑस्मोटिक डायूरेटिक सोडियम एंड वाटर रीअब्जॉर्प्शन,
वहाँ पे क्या होगा, सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा बिकॉज ऑफ पैपिलरी वॉश आउट एंड हाई फ्लो रेट। क्यों होगा रीअब्जॉर्प्शन? कि पैपिलरी जो होगा वॉश आउट हो जाएगा और हाई फ्लो रेट होने लगेगा। इसके यूजेस हैं, ऑफन यूज इन द मैनेजमेंट ऑफ सेरेब्रल एडिमा। जो सेरेब्रल एडिमास होते हैं उनमें इनको यूज किया जाता है। डायग्नोस्टिक एजेंट फॉर किडनी फंक्शंस, मतलब कि जो किडनी जो फंक्शंस होते हैं उनके डायग्नोसिस, उनको मतलब उनको पहचानने के लिए जो यूज किया जाता है वो मैनिटॉल के लिए। फिर रिडक्शन ऑफ इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, जिसमें ग्लिसरीन और आइसोसोर्बाइट ये क्या करते हैं, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर है उसका भी रिडक्शन करते हैं। टू इंक्रीज यूरिन वॉल्यूम इन पेशेंट विद एक्यूट रीनल फेलियर caused by ischemia, nephrotoxin, hemoglobinuriria या megalobinuria। इसमें क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, यूरिन की वॉल्यूम को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। और वो भी जो रीनल फेलियर होंगे, जो रीनल फेलियर जो मतलब जैसे इश्चीमिया डिजीज से हो गए या नेफ्रोटॉक्सिन से या हीमोग्लोबिन्यूरिया से या मेगलोबिन्यूरिया से, तो यहाँ पे क्या होता है, इनका यूज किया जाता है। उसके बाद है रिडक्शन ऑफ सीएसएफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। ये क्या करते हैं, जो सीएसएफ होता है सेरेब्रल जो फ्लूइड होगा उसकी रिडक्शन, उसके प्रेशर के रिडक्शन को कम कर देते हैं और उसकी वॉल्यूम को भी क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। Also used in reduction of intracranial pressure before and after neurosurgical conditions। ये क्या होते हैं कि जो इंट्राक्रेनियल जो प्रेशर होता है और उसके पहले और बाद की जो न्यूरोसर्जिकल कंडीशंस जो होती हैं उनका क्या कर देते हैं, ये रिडक्शन कर देते हैं, वहाँ पे इनको यूज किया जाता है। ये मैनिटॉल की स्ट्रक्चर है। मैनिटॉल की स्ट्रक्चर एज यू कैन सी कि बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है। Mannitol is a lower molecular weight compound that freely filter through Bowman capsules। जो मैनिटॉल होता है वो बहुत ही क्या होता है, इसका लो मॉलिकुलर वेट होता है, लो मॉलिकुलर वेट होता है, जिससे ये क्या होता है, ये फ्रीली हो जाते हैं, फ्रीली फिल्टर हो जाते हैं बोमेन कैप्सूल से। दे हैव लिमिटेड रीअब्जॉर्प्शन बिकॉज ऑफ हाई वाटर सॉल्युबिलिटी। ये इनका क्या है, बहुत ही लिमिटेड रीअब्जॉर्प्शन है। क्यों है, क्योंकि इनकी हाई वाटर सॉल्युबिलिटी के कारण। ऑस्मोटिक डायूरेटिक इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड ऑलमोस्ट ऑल द इलेक्ट्रोलाइट्स। ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स जो होते हैं वो मतलब जो वाटर की वॉल्यूम होती है उनको इंक्रीज कर देते हैं और ज़्यादातर जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनकी वॉल्यूम को भी क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर मतलब जो पार्ट है डायूरेटिक समझ में आया होगा। ये बहुत इजी है, नॉट दैट मच ऑफ टफ। और हमने इसमें एससीआर, इसकी सिंथेसिस, इसकी स्ट्रक्चर सब हमने क्या करी है, डिस्कस करी है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।